फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। थैंक यू सो और आप मच। दोनों ने थैंक कल यू, बराबर थैंक यू। किया 5:45। लास्ट ईयर से ही टारगेट था, देव भाई आपसे बात किया था जनवरी में, तभी आपने बोला था इजीली हो जाएगा। कल जो आपकी एक पुश बैक चल रहा था दोनों तरफ से, थोड़ा उसके बारे में बताइए, नेशनल रिकॉर्ड के बारे में बताइए। बहुत मतलब इतना इजी भी नहीं था, बहुत स्ट्रगल था क्योंकि मैं बाहर भी गिर गया था उसमें, और ऊपर से दोनों कार्ब्स मेरे चढ़ रहे थे। मेरी वाटर इनटेक थोड़ा सा कम था मॉर्निंग से, शायद इस वजह से बॉडी थोड़ी सी ऐसी हो रही थी मेरी। बाकी फिर भी फाइट करते 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 उसको वहां तक ले गए, इस चीज की खुशी है। मैं भी नेक्स्ट कंपटीशन में इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा और थोड़ा और अच्छे से बॉडी को प्रिपेयर करके अच्छे से फाइट करने की कोशिश करूंगा। कुलदीप भाई, इस साल इस महीने ही आपने कंबाइंड इवेंट में 541 किया था। उसके बाद फिर आपने कल 545 किया। क्या थॉट प्रोसेस था आपका? इस साल का खासकर जो आपका ग्रोथ रहा है पोल वर्ल्ड में, इस साल की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त रहा है। इस साल मतलब हम लोग तो सर अभी 1 साल होने वाले साथ में काम करते हैं, तो इस साल मतलब हम लोग का टारगेट था कि मतलब इस साल कॉमनवेल्थ एशियन गेम दो बड़े इवेंट थे, तो हम लोग का मतलब ये था कि अभी जैसे मैंने वहाँ 541 किया था, तो हम लोग का ट्रेनिंग प्लान थोड़ा लोड में ही था, हम लोग लोड में ट्रेनिंग कर रहा था थोड़ा। ये मेन टारगेट हमारा था, तो इसलिए यही था कि अभी तो और अच्छा कर सकता है, तो अभी 45 तक गया तो अच्छा लगा। तो बीच में कुछ बातें चली कि जब शुरू में थोड़ा सा लो रहा था, कल आप दोनों का भी हल्का हल्का लो रहा था, तो बीच में क्योंकि आपस में आप एक ट्रेन भी करते हो, एक जगह ट्रेन करते हो, एक साथ खेलते हो, तो बीच में कुछ बातें चल रही थी कि यार थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है इसलिए हो नहीं पा रहा है। हाँ, वो तो पोल चेंज करने में बातें चल रही थी, बाकी वैसे भी हम लोग यहाँ आया था 18 को, तो मैं 20 के सेशन कर रहा था, मेरा थोड़ा एमएसटी एक जगह ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा पुल जैसे लगा, तो मैं इसलिए थोड़ा मैं टेपिंग लगा के मेरा माइंड बार बार उधर जा रहा था कि पेन ना आए, इसलिए मैं थोड़ा उतना मतलब स्टार्टिंग में नर्वस था, बाकी बाद में अच्छा हुआ, धीरे धीरे फिर सेट होते गया, फिर उसी में अच्छा हुआ। आप टॉप स्ट्रेन के बाद फिर से लौट के आए, 542 किया, पहले तो नेशनल मतलब क्लेम किया, बाद में आप दोनों ने बराबर किया, बट टॉप स्ट्रेन के टाइम में क्या माइंड में क्या चल रहा था, तो आप कुछ के बाद भी गए थे? हाँ, क्योंकि जैसे मेरे जो 42 वाली जो जंप थी उसमें बीच में ही मेरा एक काफ चढ़ने लगा था, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा, मैं चलता गया, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाई, उसी को मेंटेन करते चलता गया, और वो जंप क्लियर हुई। उसके बाद मैं सर के पास गया, फिर वहां पे मैंने रिलीज करवाया थोड़ा, बट फिर भी वो ऐसा हो रहा था बार बार, फिर दूसरा वाला भी होने लगा था। वो मेरे साथ पहली बार हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन अगली बार से इस चीज का ध्यान रखूंगा मैं। ऑन कंपटीशन तो लोगों ने आपकी कैमराडरी देखी है, जिस तरीके से आप एक दूसरे को पुश बैक करते हो, यस, लगातार चैलेंज करते रहते हो, बट ऑफ द सेशन में ट्रेनिंग के टाइम पे मतलब कैसे चलता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन ट्रेनिंग करोगे में आप? भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं थोड़ा, अ, एक दूसरे को पुश करते हैं इसी ट्रेनिंग में, एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये मिस्टेक हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो और ऐसे ही होता है पोल वोल्ट कि ये जरूरी है, ग्रुप ग्रुप ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है पोल वोल्ट के लिए। और सुदीप भाई, आपसे शुरू करता हूँ कि आपको थोड़ी सी कहानी जानना चाहूंगा कि पोल वर्ल्ड स्पोर्ट्स के टच में कैसे आए, क्योंकि फैमिलियर नहीं है, अगर इंडिया में भी देखा जाए तो इतना फैमिलियर स्पोर्ट नहीं है, इसकी लोग बातें करते हैं। लेकिन मेरा फैमिली स्पोर्ट्समैन है, हम 5 भाई है, 4 भाई 3 पोल वॉल्ट करते हैं, चारों पोल वर्ल्ड करते 3 पोल वॉल्ट करते हैं, ट्रिपल जंप करता है, ट्रिपल जंप वाले का आज इवेंट है, शाम में करेगा। हैं। और बाकी मैं तो 2 बड़े भैया पोल वॉल्ट करते हैं, वो पहले भी किए हैं, जूनियर वर्ल्ड स्कूल मेडल भी है उनका 2015 में, वो भी वो लोग तो जॉब कर रहा है, बाकी घर से अच्छा मेरा तो सपोर्ट है, पोल वॉल्ट जानते हैं समझते हैं, इसलिए मेरे को कोई कुछ नहीं पूछता क्या चल रहा है, क्या उनको पता है तो कि हाँ इलाहाबाद काम से चल रहा है। निकल के टीटी नगर कब आए आप? मैं टीटी नगर अभी 1 साल पहले आया, बाकी मैं इलाहाबाद में पहले था, 8 में था, तो 8 से 12 तक एक वन टाइम ट्रेनिंग जाता था, एक वन टाइम पढ़ने जाता था, तो फिर वहाँ था, फिर 2 साल हाई जंप से बेंगलोर में हो गया था, फिर वहाँ इवेंट चेंज करके पोल वॉल्ट कर रहा था, फिर बेंगलोर छोड़ के दिल्ली चला गया, फिर देव के साथ कर रहा है 1 साल से, यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे दोस्त ऐसे कंडीशन में बहुत मजा आता है। जो आपसे लास्ट ईयर बात हुई थी हमारी, जब उत्तराखंड में आपने शूटिंग कर थी, तो आपने बोला था कि मैं आसमान में जुगाड़ करना चाहता हूँ पोल वॉल्ट से, क्योंकि अगला टारगेट मेरा यही है। तो अगला टारगेट क्या है, कितना तक अभी टारगेट कर रहे हो इस साल कम से कम? इस साल टारगेट तो मेडल है, कॉमनवेल्थ में एशियन गेम्स में हम मेडल के लिए फाइट करेंगे, चाहे वो जितना जाए, अपने आप को पुश करेंगे उतना, और मेडल के लिए मेडल की ट्राई करेंगे। और आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस भी खेल रहे हो, आप साउथ कोरिया जा चुके हो, आप ताइवान जा चुके हो, वहाँ पे कंडीशंस कैसी होती है, और अगर उससे बात करोगे थोड़ा सा तो बता सकते हो आपकी कितना अलग है इंडिया से, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा मिलता है वहाँ पे? हाँ, इंडिया से मतलब
थोड़ा सा कोल्ड है वहाँ पे, हल्का सा। लेकिन जहाँ पे कॉमनवेल्थ हो रहा है ग्लासगो, वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर होना भी जरूरी है। मैं चाहूंगा कि वहां जाके मैं कुछ दिन पहले ट्रेनिंग करूँ तो थोड़ा सही रहेगा। बाकी जैसा भी होगा आगे चल के देखेंगे। सबसे मुद्दे पे बात करते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा है कि पोल वॉल्टर्स के लिए हमेशा से परेशानी का सबको बढ़ता जा रहा है। आज नहीं 10 साल से अगर ट्रैक करें तो बहुत सारे एथलीट्स है जिनको पोल के साथ ट्रैवल करने में दिक्कत आई है। आपके साथ भी इस साल जनवरी में हुआ वो, तो ये जो उसमें क्या कुछ सुधार आ रहा है क्या रेलवे के? अभी तो कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी लोगों को समझ में आने लगा रेलवे के लोगों को ये जो अभी इंसिडेंट हुए उसके बाद? बहुत कम लोगों को समझ में आया अभी भी। ये समझाने के लिए सिर्फ बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तो तभी लोगों को सभी को पता चलेगा हाँ ये गेम है, एक स्पोर्ट्स होता है, और थोड़ा सा रेलवेज को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी तो जी भाई, कल भी आप जा रहे थे तो मैंने एक देखा ई रिक्शा से आपको ट्रेवल कर अभी क्या मतलब एक कैरियर्स भी आती है गाड़ी में जिसके साथ आप फोन के साथ ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटीज क्यों नहीं अवेलेबल हो पाती है? उसका रीजन आप बता सकते हो लेकिन वो या? ढूंढेंगे कहाँ सर गाड़ी, इसलिए हम लोग जो है पैसे कम ज्यादा दे के इधर उधर ले चले, कोई भी रस्सी उस्सी रखते हैं बांध के ले जाते हैं। बाकी ऐसे हम कार कहाँ ढूंढेंगे सर जल्दी, या तो ऐसे इसलिए मतलब हो जाता है। इसलिए मैं बोला सर 10-15 हम लोग ट्राई करते, माइंड रहता 3-4 तो रोकाएंगे, फिर कोई ना कोई ले जाएगा, तो हम लोग ऐसे ट्राई करते रहते वैसे हैं। इंडिया में इजीली ले जाते हैं ऑटो वाले, और फिर कार बुक करेंगे तो उसमें कैरियर होना जरूरी है। ऐसा मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हर कार में होगा, तो फिर बार बार उसको रिटर्न करना है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम ऑटो तो ये बेस्ट प्रेफर ऑप्शन करते है। हैं। ये बेस्ट हाँ। ऑप्शन है अभी और इतना। जब अब मान लीजिए यहाँ से तो आना थोड़ा सा आसान है, ठीक है, बट जब आप लोग कंट्री के दूसरे साइड पे जाते हैं जैसे लाइक लास्ट ईयर ब्रिटिश का नहीं, वहाँ पे तो सारी फैसिलिटी रहती है, जो गेम करवाते हैं उनकी बस रहती है बहुत बड़ी, तो उसमें चला जाता है। या फिर जहाँ पे जैसे कुछ बड़ा गेम हो रहा है, जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो रही है, तो उसके लिए वो पोल्स के लिए अलग ही कुछ लेके आएंगे, वो ट्रक वगैरह जिसमें सारे, वहाँ विदेश में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इंडिया में होती है, कंपटीशन ऑर्गेनाइजर बस करते हैं पोल चला सभी। जाए वहाँ पे जब इंडिया में ऑर्गेनाइजर। आप ट्रेवल करते हो मान लीजिए फ्लाइट से फोन ले जाते हो तो आप खुद पे करते हो? हाँ सब कुछ चला जाता है, उसका आपको ये मिलता है रिम्बर्स हो जाता है बाद में। बाकी कितने पहले कितने स्टार्टिंग फोन लेके डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन पे जाते हो आप? हम लोग एक बैग ले जाता है, तो एक बैग एक बैग खरीदते ले हैं। जाता है, कितना होता है? एक बैग में 3-4 पोल ले जाते मतलब 8 लोग बोला था डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं। लिए? नहीं, हम लोग सेम यूज 3 से करते हैं 4 पोल फायदा। यूज करते हैं, सेम ही पोल यूज करते हैं लगभग। तो अगर आप फ्लाइट से लेके जाते हो फोन तो कितना पड़ता है? इंडिया में ही अगर डोमेस्टिक ट्रैवल 2500 25 मतलब एक पर का आपका एक बार जाने का, एक बार आने का 5000 हो जाता ये एक समस्या है अभी आपके हम्म, पास। है। हाँ। ठीक है, आपका उम्मीद करता हूँ आप अच्छा करो आने वाले कॉम्पिटिशन्स में और एशियन गेम्स के लिए खासकर क्वालिफाई करिए। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो घनश्याम जी, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स पे। सर थैंक यू सो मच। 2-2 आपके इस हिस्से कल नेशनल रिकॉर्ड बराबर, हालांकि लगातार जो है ये एक दूसरे में कंपटीशन चलता ही रहता है, पहले तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है? सर हमारे लिए बड़ी बात यह है कि हम दो रिकॉर्ड होल्डर को एक साथ फेस करते हैं, कभी वो तोड़ते हैं कभी वो तोड़ते हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा गर्व महसूस होता है सर कि हमारे प्लेयर भी हमारे साथ कम्युनिकेशन मिला के चल रहे हैं। लेकिन एक दुविधा तो रहती होगी कि आपके दो जो है जो शिष्य है, एक ही साथ कंपटीशन चल रहा है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, जी उसका उसका हुआ, उसने 540 किया, नेक्स्ट तैयारी कर रहा है, तो वो जो बीच में दुविधा होती है दोनों को समझाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? सब उसका एक ही सिचुएशन रहता है सर, जब एक अच्छा कर जाता है और एक नहीं कर पाता है तो फिर हम अपने दिमाग को शांत करके उनको एक ही चीज बोलते हैं कि माइंड पे ध्यान दो, दिमाग पे क्या करना है क्या नहीं करना, और इन अफवाहों पे मत ध्यान दो, क्योंकि उस सिचुएशन में वो क्या कहते हैं समझ नहीं पाते किसी चीज को कि करना क्या नहीं करना है। और हमारे साथ क्या होता है कि एक प्लेयर कर जाता है और दूसरा नहीं कर पाता, तो हम एक के साथ खुशी भी नहीं जाहिर कर पाते, एक के साथ गम भी नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में उनको यही बोलता हूँ कि जो भी करना है दिमाग से करो और बहुत अच्छा होगा। तो मोटिवेट, एक को मोटिवेट करके छोड़ देता हूँ, दूसरे को मोटिवेट करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी इसने किया है तो आप भी कर जाओगे। मीट के दौरान सर आप परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करते हो, दोनों के मॉनिटर कैसे करते हो? कंपटीशन के दौरान सर मॉनिटर करने का ये है जैसे कि ये प्रैक्टिस में सर इनकी 5-10 सेंटीमीटर अप डाउन जंप होती है, तो खैर कंपटीशन में हर बार बेस्ट करते हैं तभी रिकॉर्ड बनता है। तो इससे पहले हम लोग जितने कंपटीशन में खेल रहे थे सर, हर कंपटीशन का एक ही एम था
इस सेशन का जो हमने कंपटीशन मतलब स्टार्ट किया था जंप चैंपियनशिप कि कॉमनवेल्थ क्वालीफाई करना है और इंडिया रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। तो वो होते करते इंडोर में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, जो भुवनेश्वर में हुआ, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हुई सर। तो अभी आपसे बात करें, सबसे बड़ी जो समस्या है पोल वॉल्ट की, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 2-3 बार हमारी बातें भी हो चुकी हैं। पोल वॉल्ट को लेके जाना और जो समस्याएं आपके साथ आती हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहोगे आप? सर पहले तो समस्याएं बहुत आती थी, जब से आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब सरकार तक बात पहुंची है, कहीं न कहीं उन्होंने या अंदरूनी अपने विभाग को बताया हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को नहीं जानते हैं, वही परेशान करते हैं रेल में और ये क्या कहते हैं हवाई यात्रा में। तो मैक्सिमम लोग अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको जानकारी मिल गई कि स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है और पोल वॉल्ट है। नहीं तो इससे पहले हमारे साथ भी वो एक घटना हुई थी, और अभी हाँ, जनवरी। रिसेंटली में हमारा जो जूनियर प्लेयर है कविन कविन राजा, उसके साथ भी जो घटनाएँ हुई वो तो बहुत मतलब अच्छी नहीं घटनाएँ हुई, क्योंकि वो भी जूनियर है सर, उसके हौसले मतलब आगे बढ़ने के हैं। हम तो ठीक है, मैं कोच था, मैं फेस कर रहा था, लेकिन वो प्लेयर थे, तो उसके लिए मुझे बहुत दुःख हुआ था। तो खैर मैंने संपर्क करने की कोशिश भी किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो फिर से आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है अभी आप सब लोगों से कि सरकार इस पे थोड़ा-सा ध्यान दे, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करके दिखाएँगे भी कि क्या है, क्या नहीं है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी बना दे सर इस पे। हाँ, वही पॉलिसी पे ही आता हूँ। स्पोर्ट्स ने जनवरी में भी स्टोरी की थी, उस समय सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे पढ़ी भी गई थी वो स्टोरी। उसके बाद भी हमने बीच में भी मिनिस्ट्री से सवाल करते हुए भी एक स्पोर्ट्स पे लिखा था। उसके बाद भी खबरें आई थी कि रेलवे से कुछ बातचीत चल रही है मिनिस्ट्री की। अगर आपको कुछ बताना होगा या आप कोई प्रावधान बताना चाहोगे, तो क्या बेटर हो सकता है? क्योंकि आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल तो पॉलिसी बनाने वाला करता नहीं है। तो अगर आपको कोई सुझाव देना होगा, तो क्या हो सकता है आपके लिए? और सर कैसे बेहतर और हो सकता है रेलवे के सर सुझाव तो हमारा सर भारत सरकार और जो खेल खेल मंत्री और जो खेल हमारा रेल विभाग है, इनसे हमारा है कि जो हमारे सर्कुलर तो सर वो सार्वजनिक हो जाते हैं सर, हाँ, जो ईयरली कंपटीशन के होते हैं, जिसमें हमारा साइन भी है, भारतीय खेल प्राधिकरण है। तो वो एक हम जैसे सरकार के साथ तालमेल मिला है कि इस स्टेट में कंपटीशन है, जैसे हमारा रांची में कंपटीशन है। हुँ, तो रांची के रूट की जो भी ट्रेनें हैं सर, हुँ, या जो हवाई यात्रा है, उनको एक सर्कुलर जैसे हमारा इंटरनेट पे रहता है कि ये कंपटीशन वहाँ पे होगा और ये स्टेट उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन कराएगा। तो उनको बता दिया जाए कि ये स्पोर्ट्स के हैं, जो मतलब खिलाड़ी अगर कोई प्रेज़ेंट करता है, जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, उनका एक लिस्ट में नाम आ जाता है कि ये खिलाड़ी खेलेंगे, इनकी एंट्री यहाँ से। तो अगर उसको भी देख के जो रेल विभाग में या हवाई एयरपोर्ट पे हैं, तो उनको थोड़ा-सा इस पे वो करना चाहिए कि हाँ यार, ये स्पोर्ट्स का है, इनको जाने देना चाहिए, या कोई बता रहा है कि मैं स्पोर्ट्स से हूँ, उनके मेडल हैं। तो सरकार का सर मेरा तो यही मतलब सजेशन है। बिल्कुल, ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे हाँ, कि आपके पहले आप मीट के लिए रजिस्टर कर रहे हो, जी सर। तो जब मीट के लिए जा रहे हो, तो कोई एक रेलवे की तरफ से आपको उस जी। ट्रैवल करने के लिए एक सर्टिफ़िकेट मिल जाए, जिससे आप हुँ। अगर उसको ऑफ़िशियल को दिखाओ, तो वो मना ना करे। वो सर उससे अच्छा तो सर वो सबको दे नहीं पाएगा, तो सर वो हाँ, स्टेट को ही वो एक सर्कुलर जारी कर हाँ, दें, जिस सही स्टेट में हो रहा है कि भई सही है। ये स्पोर्ट्स के सामान हुँ, हर प्रदेश से इस प्रदेश में आएँगे, जिसको वहाँ के जो ट्रैवल्स हैं, जैसे ये अपना ट्रैफ़िक है सर, ट्रैफ़िक में अपन मान लेते हैं अगर हम पोल लेके खड़े हैं, तो टैक्सी वाला पोल नहीं लाद रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं लाद रहा, उसकी लंबाई 5 मीटर है, ऑटो की लंबाई जो है 2 मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है। तो उसमें क्या वो बोलता है ट्रैफ़िक हमें परेशान करेगा, हुँ, और हमको उसको बताना पड़ता है कि हम सरकार के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक अगर सर्कुलर जारी हो जाए हुँ, कि ये स्पोर्ट्स के हैं इक्विपमेंट है, वहाँ के ट्रैफ़िक का जो भी एडीजी, डीजी होते हैं, जी, तो इससे सर बहुत मतलब ठीक है सर, आज हमारे साथ सरकार है, हम एमपी हाँ, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं, हमारे हाँ, साथ तो मंत्री जी हमारे सीएम साहब सब हमारे संपर्क में। हमें कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो हम फ़ोन कर दे रहे हैं। हुँ, लेकिन एक जो नॉर्मल ग्रास रूट का प्लेयर आ रहा है, उसके साथ तो कोई नहीं है, उसका माँ-बाप। तो हुँ। वो इसके लिए हमारा जो साईं है या खेल मंत्रालय है, उसको कहीं न कहीं सर उसको भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं कदम उठाना चाहिए और जी, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, फैलाना ताकि चाहिए सर। लोग इसको प्लास्टिक का पोल ना कहें, बल्कि समझ में प्लास्टिक आए कि ये जी सर, पोल वॉल्ट है, इससे जी एक सर, फाइबर ग्लास का आता है और ये काफ़ी डैमेज भी हो सकता है। जी सर।